नमस्ते। मैं धर्मवीर। मैं वैसे तो साथियों आपसे मुखातिब कई बार होता हूं, पर आज मैं मेरी उदयपुर राजस्थान की एक टैक्सी एसोसिएशन, जिसमें हम करीब करीब 5,000 से ऊपर साथी जुड़े हुए हैं। वो सब हम पेशा व्यक्ति हैं, सारे टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उसमें। और मैं उस यूनियन में संरक्षक की हैसियत से कार्य कर रहा हूं। महाराणा प्रताप नित्य पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हमने उनके नाम से ये यूनियन बनाई और ध्येय रखा कि अंतिम सांस तक यूनियन के लिए कुछ अच्छा करेंगे। यूनियन में कई साथी हैं जो आज की तारीख में बहुत सारी गाड़ियों के मालिक हैं, जो पिछले कई वर्षों से टैक्सी का व्यवसाय बखूबी कर रहे हैं। साथ में दूसरे भी कारोबार चलते हैं। मैं भी पिछले विगत 15 से 20 वर्ष से यही व्यवसाय कर रहा हूं। तो अभी स्थिति, अभी का समय, स्पेशली आज का समय, और यूं कहूं कि दूसरी लहर का समय, ऐसा समय नहीं देखा। मैं तो फिर भी सरवाइव कर रहा हूं, पर मेरे जो ड्राइवर दोस्त हैं, जो ड्राइवर दूसरे हमारे, जो लोग मेरे यहाँ से नौकरी करके निकले, क्योंकि हमारे पास संख्या में ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो कई कई ड्राइवर दोस्त, कई ड्राइवर साथी हमारे यहाँ नौकरी करके निकले, और आज उनके पास भी प्रभु कृपा से, किसी हमारे दोस्त के पास में 2 गाड़ी है, किसी के पास में 4 गाड़ी है। आज भी हमसे उनकी वही प्यार मोहब्बत है, परंतु समझ में ये नहीं आ रहा है कि उन्होंने नौकरी छोड़ करके और गाड़ी खरीदी। अब चूंकि गाड़ियां इतनी महंगी है, तो बहुत ज़्यादा पैसा पास में नहीं होता है, तो आदमी किस्त पे गाड़ी लेता है, और किस्त बड़ी ही हैवी आती है। कम से कम अगर 4 साल की किस्त करता है आदमी, तो एक छोटी सी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर है या एटियोस है, तो उसकी किस्त मासिक 20,000 से कम नहीं आती है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर एक गाड़ी हमारे किसी एक ड्राइवर ने खरीद ली अपनी रोजी रोटी के लिए, मासिक अगर उसकी 20,000 किस्त है, और इस महंगाई के ज़माने में मासिक 15 से 20,000 के बिना सिर्फ खाना खर्चा आदमी खाए, मकान का किराया दे, उतने में खर्चा नहीं चलता है। अब आप शहर के जिम्मेवार नागरिक हैं, देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, आप बताएं कि अगर पेंडेमिक टाइम में पिछले मार्च 2020 के बाद में किसी टैक्सी वाले का कोई काम नहीं चल रहा है, तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि वो जो व्यक्ति जिसने लोन लेकर के 20,000 मासिक पे किस्त ली, चलो 2 4 5 किस्तें उसने, सरकार ने भी कुछ मॉनिटोरियम दिया 6 महीने का, उसके बाद में धंधा नहीं चला तो 2 4 5 किस्तें उसने उधार लेकर के, यार दोस्तों से मैनेज करके, कैसे भी करके घर भी चलाया। थोड़ा बहुत सोना पास में था तो वो मुथूट फाइनेंस में या कहीं पे भी उन्होंने फाइनेंस पे सोना रखा और बदले में किस्त दी। पर फिर जब समय आज की तारीख में 18 महीने से ऊपर का बीत गया है, इनकम जीरो है, क्योंकि टैक्सी व्यवसाय शून्य है। आदमी घबरा गए हैं, कोई व्यवसाय नहीं है। उदयपुर में इतनी गाड़ियां हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। धंधे में बहुत कंपटीशन है। ऐसे के अंदर जब उस व्यक्ति की गाड़ी नहीं चल रही है, तो वो कैसे परिवार का पालन पोषण करेगा, कैसे उस गाड़ी की किस्त भरेगा। इस समय सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया है, मॉनिटोरियम नहीं दिया है। कैसे उस गाड़ी का इंश्योरेंस कराएगा, कैसे उस गाड़ी का फिटनेस कराएगा, कैसे उस गाड़ी का ऑथराइजेशन कराएगा। तो टैक्सी गाड़ियों में बड़े नियम हैं, प्राइवेट गाड़ियों में ये सब नियम नहीं है।
टैक्सी गाड़ी लेने का मतलब यह है कि सरकार ने यह समझ लिया कि टैक्सी गाड़ी वाला इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है कि उसको जितना खींच सको खींच लो। आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ। ये जो पिछला वर्ष गया जिसमें पेंडेमिक इतना हैवी नहीं था, उस समय मेरे पास में लिस्ट पड़ी हुई है, मैं टिप्स पे नाम है उदयपुर के, कम से कम 12 मोटर मालिक ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, उन्होंने आत्महत्या करी है। और इस वक्त मैं आपको बताता हूं बहुत बड़ी जानकारी कि हमारे करीब करीब 9 से 10 साथी जिनको मैं जानता हूं, और साथियां दूसरे हो सकते हैं, वो जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, आज की तारीख में दुनिया में नहीं है दोस्तों। और अगर ये 2 महीना महीने भर का अगर ऐसा वक्त चला गया, तो आज मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं कि मेरे कई साथी, क्योंकि हम 15-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 15-20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो अपनी इतनी गाड़ियां हैं तो कैसे भी करके फ्लीट ओनर होने के नाते कैसे भी सरवाइव कर जाएंगे। पर जिन हमारे दोस्तों के पास में एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, और उनकर मासिक किस्त है, बैंक वालों ने अगर उनके ऊपर दबाव बनाया, तो मैं आज आपसे एक बहुत अच्छी मतलब कड़वा सच आपको बता रहा हूं, और स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं। अगर 1 से 2 महीने में सरकार ने सहायता नहीं की है इन सभी ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार की, जो कि थप्पड़ मार के गाल लाल रख रहे हैं, अपने धंधे को कैसे भी करके अपने को समाज में स्टेटस के अंदर खड़ा करने के चक्कर के अंदर, जो कि अपना खुद के गाल पे खुद तमाचा मार रहे हैं और गाल लाल रख के दुनिया को बता रहे हैं कि हम समृद्ध हैं, हमारे गाल लाल हैं, हमारे पास सब कुछ है। नहीं, वो अंदर से टूट चुके हैं। और अगर समय 1 महीने का और बीत गया, सरकार से सहायता नहीं मिली, तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ हमारे उदयपुर के अंदर आप देखना न जाने कितने लोग आत्महत्या कर जाएंगे। समय बहुत खराब हो चुका है। अब चूंकि आदमी टैक्सी का बिजनेस कर रहा है, महीने की 20,000 की उसको गाड़ी की किस्त देनी है, महीने का 3,000 रुपये का मोटा मोटी इंश्योरेंस का खर्चा, 800 रुपये का फिटनेस का खर्चा, 1200 रुपये का ऑथराइजेशन का खर्चा, और इसके अलावा न जाने कितनी देनदारियां, और उसके अलावा परिवार को चलाने के लिए महीने के 1520 रोटी खाने के लिए चाहिए। तो एक आदमी जिसको कि 30 से 40,000 50,000 रुपये महीने के चाहिए, वो आदमी सब्जी बेच के भी गुजारा नहीं कर पाएगा। क्यों? कि सब्जी बेचने से वो 200-300 रुपये से ज़्यादा रोज के कमा नहीं पाएगा। उस पर ठेले का किराया देगा या कैसे करेगा, कोई भी यानी कि दूसरा बिजनेस वो नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी के पास में सिवाय आत्महत्या के कोई जरिया नहीं रहेगा। इसलिए मैं इस महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन के माध्यम से, जिसका कि मैं एक पदाधिकारी हूँ, संरक्षक हूँ, यानी कि परिवार को मेरे जिम्मे ले रखा है मैंने, तो मैं आपसे एक ये बात कहना चाहता हूं, उस कटु सत्य को आपके सामने रखना चाहता हूं कि सरकार भाई पूरा लॉकडाउन कर दे। हम लोगों के बिजनेस को ही क्यों लॉकडाउन किया है? या तो पूरा लॉकडाउन करे सरकार, ताकि सभी लोग 10 से 15 दिन तक घर में रह जाए और ये चैन टूट जाए और बात खत्म हो जाए, हमारा भी बिजनेस शुरू हो जाए, सबका शुरू हो जाए। और ऐसे आधे अधूरे से सब दुनिया का काम चलने के चक्कर के अंदर लोग बाग सब्जी के पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई, 4 दिन दाल रोटी खा लो, घर में रह लो, इस पेंडेमिक को ख़त्म करो। पर ऐसा हो नहीं रहा है। हम ये विगत 1 साल से देख रहे हैं कि जो आदमी महीने में एक बार फल फ्रूट खाता था, आज वो चेष्टा कर रहा है कि मैं रोज खा करके अमर हो जाऊंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। घर के अंदर रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। और ऐसे ही लोग जो बाहर घूमते फिरते हैं, जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसके पीछे पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो रहा है। मैं ऐसे ऐसे मेरे कई गाइड दोस्तों को जानता हूं जिनके 2 साल से 1.5 साल से बोनी बट्टे नहीं हुए हैं। धंधे के अंदर कैसे होता है कि आज की तारीख में वो गए और उनको कहीं से जो उनका रोजगार का पैसा था वो मिला, ऐसा कहीं नहीं है। होटल इंडस्ट्री के मेरे कई दोस्त हैं जिनकी महीने की 2-2 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख रुपए की किस्त आ रही है और इनकम होटल की जीरो है। तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? पूरा का पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री, जो कि हैंडीक्राफ्ट से लेकर के न जाने कितने लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आज मैं बताऊं कि उदयपुर शहर के 50% लोग से ज़्यादा, परिवार मान लें तो और ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री पे जुड़े हुए हैं। जब मेहमान आएंगे नहीं इस कोरोना की वजह से, तो ये सारे कैसे सर्वाइव करेंगे? और दूसरा धंधा करने का इनके पास में ऑप्शन नहीं है। मेरी बात आपको कहीं कसौटी पे खरी लगे
तो सरकार से कहना कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति की ज़रूर सहायता करें, नहीं तो ये मरमरा जाएंगे, क्योंकि दूसरा काम कर नहीं पाएंगे। अपनी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, अपना अहंकार, अपना एक वजूद कायम रखने के लिए ये मांग के भी नहीं खा पाएंगे, और भूखे मर करके अगर जान दे देंगे तो आप सोचो क्या होना है। अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा टैक्स दिया है, ये वो लोग हैं जो टोल टैक्स का भी एक पैसा चुराते नहीं हैं, बराबर देते हैं, आगे रसीद फाइल करते हैं, पार्टी से पैसा लेते हैं, पर सरकार की रेवेन्यू बढ़ाते हैं, बराबर ऑथराइजेशन कराते हैं, फिटनेस कराते हैं। ये इंडस्ट्री पूरी सरकार को पैसे देने वाली है। तो इन लोगों की गाड़ियां अगर खड़ी है तो उसके ऊपर व्यर्थ इंश्योरेंस का पैसा क्यों हैवी हो रहा है। जिस एक लास्ट ईयर जिस गाड़ी का, जिस मेरे पास में इतनी गाड़ियां हैं, या जिसके पास 4 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियां हैं, अगर उसने एक गाड़ी का 40,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया, 10 गाड़ी का 4 लाख का इंश्योरेंस कराया, वो 4 लाख पानी में चले गए साहब, क्योंकि गाड़ी तो चली नहीं, पूरे साल खड़ी रही, इंश्योरेंस वालों को एक पैसा नहीं देना पड़ा। और सरकार से कोई ऐसा नहीं कि भाई कम से कम इंश्योरेंस के पैसे माफ़ कर दें, कहीं से कोई सहायता नहीं। मेरे युवा साथियों ने 20 बार ज्ञापन दिया कम से कम, जहां तक मुझे नॉलेज है शायद इससे ज़्यादा बार है। बड़े पदाधिकारियों से न जाने कितनी बार मिले, कभी जाके किससे मिल रहे हैं। अरे आशा की एक किरण होती, भाई हम जाके मिलेंगे ऑफिसर से तो कुछ होगा, कुछ नहीं, रिजल्ट शून्य है। और आज भी हमारे 7 ग्रुप है, हर ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग रोज नई विडंबनाएं उन ग्रुपों में रखते हैं। हम पदाधिकारी गण देखते हैं कितनी सहायता करेंगे। मेरा अगर कोई बहुत दिलो अजीज है तो ठीक है, मैं उसकी 500, 1000, 2000, 5000 की सहायता कर दूंगा, लेकिन क्या मैं 5000, 10,000 लोग हैं उनसे उनकी सहायता कर पाऊंगा? या कोई सामाजिक समूह कर पाएगा? नहीं करेगा। करेगी तो सरकार कुछ नियम रद्दो बदल करके, कुछ इंटरेस्ट माफ करे, कुछ किस्तों के अंदर ढिलाई दे, कुछ इंश्योरेंस के पैसों के अंदर फायदा करे। सरकार समझ नहीं पा रही इस इंडस्ट्री के लोगों को, इसलिए इस इंडस्ट्री के लोग, ये पूरी की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, जिसमें टैक्सी यूनियन वाले सबसे ज्यादा दुखी हैं, उसके बाद में होटल इंडस्ट्री है, फिर हमारे हैं जो गाइड साथी हैं, जो कि एक जो व्यक्ति उदयपुर घूमने आता है उसको बड़े अच्छी तरह से शहर को दिखाते हैं। आज रिजल्ट शून्य है दोस्तों। मेरी बात कहीं दिल में लगे तो ये बात सरकार तक पहुंचे, और हमारे जो टैक्सी लाइन के व्यक्ति हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री के व्यक्ति हैं, उनको कुछ पैसे, कुछ मॉनेटेरियम या कुछ न कुछ सरकार सहायता करे। वो अब अपनी खुद की सहायता अपने बलबूते पे नहीं कर पाएंगे, ये तय है, पूरा हमने निचोड़ निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना, इसके लिए जय हिंद, जय महाराणा प्रताप, जय माँ देवल।